हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आई होप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बिल्कुल मेरी तरह मैं भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ आप लोगों की तरह। आज है नवरात्रि का तीसरा दिन और मैं यहाँ पे अपना सफाई कर रही थी और बाबू को भी जगा दी। ब्रश कर रहा था बाबू, मैं पोछा भी लगा रही थी क्योंकि जल्दी नहाना था। फिर मैं नहा धो के यहाँ पे बाबू को भी नहवा दी थी और उसके बाल में कंघी कर रही थी। फिर मैं अपना रेडी बाल झाड़ ली थी, फिर थोड़ा बहुत क्रीम लगाई अपने चेहरे में। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत अपना मेकअप करेंगे, फिर जल्दी से रेडी हो जाते हैं क्योंकि बाबू को स्कूल भी भेजना रहता है। 5:30 बजे का टाइम था, नहाते होते 6 बज गया था। अब इसलिए जल्दी भी और लेट हो रहा था क्योंकि मेरा जो बच्चा है बहुत लेट करता है खाना पीना खाने में। इसलिए देखिए मैं कुछ इस तरीके से रेडी हो गई थी क्योंकि बाबू को भी पूजा करवाती हूँ और अपने भी, तो इसलिए मैं बाबू को जगा कर सुबह सुबह नहवा देती हूँ और साथ में रेडी कर देती हूँ। दोनों लोग एक साथ हो जाते हैं तो अच्छा रहता है। फिर यहाँ पे मैं तुलसी माँ का पूजा करने के लिए और सूर्य भगवान का पूजा करने के लिए यहाँ पे लोटी में जल रख रहे थे। फिर इसके बाद मैं धूप जला रही थी क्योंकि तुलसी माँ को सोचती हूँ कि हर शाम सुबह में एक धूप रख दे दिखा के, फिर उसके बाद शाम को दिया हुआ जलाती हूँ। मैं लेके चली गई थी तुलसी माँ के यहाँ पूजा करने। फिर मैं आ गई थी। यहाँ पे फूलबत्ती जो होता है रुई का, उसको मैं अखंड ज्योति मेरे पास है, उसी को मैं जलाती हूँ, अखंड दिया। तिल का तेल क्योंकि मेरे पास नहीं रहता है और फिर पतिदेव को भी जाना था ड्यूटी, इस वजह से वो भी अपना ब्रश कर रहे थे, फिर दाढ़ी उड़ी बना रहे थे। फिर नहा के निकलेंगे। फिर मैं छत पे पूजा करके आ गई थी, तब नीचे के लिए धूप जला रही थी और दिया। मैं यहाँ पे दिया जला के और भगवान जी को दिखा रही थी। फिर अपने रूम में भी इधर उधर दिखाऊंगी, किचन में दिखाऊंगी, बाहर रूम दिखाऊंगी, दरवाजे पे सूर्य नारायण भगवान को दिखाती। फिर मैं बोली कि बाबू तुम भी आओ दिखा लो, क्योंकि पूजा तो कर लिया था लेकिन अभी धूप वूप नहीं दिखाया था, तो सोचे कि उसको भी दिखवा दें क्योंकि उसको भी बड़ा मन लगता है। नज़दीक नहीं है ना, इसलिए उसको उठा के और मैं दिया दिखा रही थी धूप। फिर मैं भी सर झुका ली। फिर बाबू भी बोला बाबू मम्मी हम भी सर झुकाएंगे, तो उसको भी उठा कर सर झुकवाई। फिर मैं अचवन दी। फिर फाइनली मेरा पूजा पाठ हो गया था। भगवान जी को मैं दिखा रही हूँ, मेरी दुर्गा माँ ऐसी हैं। आप सबको अच्छी लगेंगी तो बताइएगा कमेंट करके। माँ तो माँ होती है। फिर मेरा यहाँ पे सेव भी कट कर ली थी, एक बाबू के लिए एक उसके पापा के लिए। फिर मैं यहाँ पे भिंडी काट रही थी क्योंकि भिंडी का भुजिया भी बनना था जल्दी जल्दी। और यहाँ पे हम अपने किचन में खाना बना रहे थे और ये लोग अपना सेट कर रहे थे क्योंकि एडीजी आने वाले थे, इसलिए। ये हैं दोनों दरोगा जी लोग।
क्योंकि अभी हमारे पतिदेव को ऐसा लग रहा है कि अभी वो सीखे थे लेकिन भूल गए हैं, उनको लगाने नहीं आता। जब भी लगाना होता है तो तिवारी जी को बुलाते हैं सेट करने के लिए। यहाँ पे वर्दी पहन के रेडी हो रहे थे। फिर यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी बाबू के लिए टिफ़िन बना रही थी। पराठा नहीं बना रही थी क्योंकि पराठा नहीं बनाए थे अगले दिन ही, इसकी वजह से मैं रोटी बना रही थी और रोटी में घी घस के और मैं उसको देती, क्योंकि डेली डेली पराठा बनाना अच्छा नहीं लगता है, बच्चे लोग को भी नुकसान करता है। इसलिए मैं बहुत कम बनाती हूँ पराठा। पूड़ी भी कम बनाती हूँ, सिर्फ रोटी में घी घस के देती हूँ। बाकी सब सब्जी, कोई भी सब्जी। तो भिंडी का भुजिया और रोटी दी थी टिफ़िन में बाबा को। मेरे हस्बैंड और बच्चे अपने में मिल रहे थे। निकल गए ड्यूटी के लिए। फिर मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी उसको खाना खिला रही थी, क्योंकि खाना खाने में ना बहुत टाइम लगाता है, इसलिए मैं दाल चावल सुबह सुबह खिलाती हूँ कि जल्दी खा लेगा। 1 घंटा लगता है इसको खाना खिलाने में। खाना बनाने में तो मेरा 1 घंटा टाइम लगता है, इसको खिलाने में 1 घंटा टाइम लगता है, 45 मिनट। फिर उसको खिला के रेडी भी करना होता है। अपने से तो कुछ करने वाला है नहीं, छोटा है तो इसलिए मेरे को ही करना पड़ता है। और यहाँ पे मैं टिफ़िन भी दिखा दी हूँ आप सबको। फिर यहाँ पे टिफ़िन बैग और यहाँ पे बॉटल सब रख रही थी, क्योंकि इसका जो बॉटल है ना एकदम वो वाला पतला वाला है, जो कि मुंह लगा के पीने वाला है। इसको अभी बच्चा है ना, नहीं पी पाता है ऊपर से, इसलिए। फिर यहाँ पे मैं उसको जल्दी जल्दी रेडी कर रही थी, कुछ ज़्यादा ही टाइम हो गया था। फिर मैं देखी तो सारे बच्चे इस रूम में से निकल गए थे, तो मेरे को ही लेके जाना पड़ा। बेल्ट ज़रूरी है, बेल्ट वो कुछ भी हो, बेल्ट नहीं छूटना चाहिए, टाई बेल्ट उसका। फिर मैं सुबह का बाल झाड़ी थी पूजा करने के टाइम, इसलिए मैं उसका बाल नहीं झाड़ी, थोड़ा थोड़ा ऊपर से ऐसे ऐसे कर दी कंघी से। फिर थोड़ा बहुत पाउडर लगाई। और मैं यहाँ पे चंदन लेके आ रही थी लगाने के लिए उसको। यहाँ पे शूज़ पहना रही थी और सॉक्स, क्योंकि एकदम बहुत लेट हो गया था। 8 बजने में बस 5 मिनट 10 मिनट टाइम था और लेकर पहुँचाना था। तो देखिए मैं सीढ़ी पे इस तरीके से मैं जा रही हूँ। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। बाबू का स्कूल छोड़ने जा रही हूँ मैं ही। अपना ध्यान रखिएगा आप लोग।